नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोपीना पर। चर्चा करते हैं ज्योतिष की चर्चा में आज हम बात करेंगे राहु के गोचर की। जैसे सभी जानते हैं कि सभी प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर परिवर्तित होते हैं। अप्रैल के महीने में अप्रैल 2022 में 4 प्लैनेट्स जो हैं अपनी स्थिति चेंज कर रहे हैं और चारों का जो अलग अलग राशियों के ऊपर जो प्रभाव होगा उसके बारे में हम हर एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो है राहु के बारे में। राहु 18 महीने यानी कि 1.5 साल के बाद अपनी एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित होता है। और राहु के बारे में सबसे बड़ी खास बात यह है कि राहु और केतु जो 2 प्लैनेट्स हैं वो हमेशा विपरीत दशा में चलते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा एक्टिव प्लैनेट्स हैं। इसके बारे में भ्रांतियाँ भी बहुत हैं। लोग इसके नाम से ही डर जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अगर ये किसी को शुभ फल देता है तो एक्सट्रीम लेवल के शुभ फल दे देता है और इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करने की कोशिश करता है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, परंतु आज जो हम चर्चा करेंगे वो राहु के गोचर के बारे में बात करेंगे। तो एट प्रेजेंट जो है राहु जो है वो वृषभ राशि में चल रहे हैं। वृषभ राशि से परिवर्तित होकर ये 12 अप्रैल 2022 को ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि में प्रवेश करने के बाद विभिन्न राशियों में इनका क्या परिणाम होगा, क्योंकि राहु और केतु 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनका इनकी कोई भी राशि नहीं है। तो ये जिस राशि में बैठते हैं या जिसके साथ इनकी युति होती है उसके अकॉर्डिंग ही फल देते हैं। तो यहाँ मेष राशि में आने के बाद विभिन्न राशियों को ये क्या क्या परिणाम देंगे मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। साथ ही साथ अगर कुछ शुभ फल मिल रहे हैं तो कैसे उनकी वृद्धि की जाए, थोड़ा सा उपाय। और दूसरा, अगर कोई टेंशन है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि सभी के लिए एक सा परिणाम मिले, तो अगर किसी को थोड़ी सी भी टेंशन मिलती है तो उसकी रेमेडीज़ में मैं बताऊंगी जिससे कि किसी भी तरह की उनको टेंशन ना हो। तो देखते हैं मेष राशि के ऊपर क्या प्रभाव देंगे। मेष राशि में अगर हम देखते हैं तो मेष राशि का स्वामी है मंगल, और मेष राशि से अभी तक ये चल रहे हैं सेकंड हाउस में। यहाँ से आ जाएंगे इनके प्रथम भाव में। सेकंड हाउस में उनको क्या परिणाम हो रहे थे, उनके जो जीवन में जो है आर्थिक स्थिति की स्थिरता नहीं थी। परंतु अब जब प्रथम भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा आपको जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत है। मेष जो है मंगल की राशि है और ये अग्रेसिव प्लैनेट है, और यहाँ पर आने के बाद में क्या है कि इनको हर काम की जल्दबाजी रहेगी, क्योंकि राहु का भी काम जो है वो एक जगह टिके काम नहीं होता। कभी कभी पेशेंस तो इसके अंदर होती नहीं है, तो हर काम को जल्दी करने की कोशिश करता है। और मेष राशि के जातक भी तुरंत एक्साइट होकर जल्दी डिसीज़न ले लेते हैं। तो डिसीज़न में इनको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ी सी दूरदर्शिता की ज़रूरत है। अगर ये दूरदर्शिता से काम आगे बढ़ेंगे तो इनको लाभ के मौके मिलेंगे। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको जल्दबाजी में नहीं करना है। दूसरी चीज़ आपको क्या है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और जब प्रथम भाव में आ जाएंगे एंग्जाइटी होगी और यहाँ से ये इनके 5th हाउस को भी देखेंगे और भाग्य स्थान को भी देखेंगे। तो अगर आप सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली भाग्य आपका साथ देगा, अचानक लाभ के मौके मिलेंगे। और अगर आपने कोई भी डिसीज़न जल्दी में ले लिया तो आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो पेशेंस ज़रूरी है। अगर आपने पेशेंस के साथ चलेंगे तो आर्थिक लाभ भी होगा, और जल्दबाजी में गलत डिसीजन से आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, उनको पहले से अच्छे से परख लीजिएगा। परखने का मतलब यह है कि उसको पूरा एनालाइज कर लीजिएगा। उसका सब कुछ देखने के बाद आप उसमें हाथ डालेंगे, ज़रूर सफलता मिलेगी। आप इस समय में बहुत अच्छा धन कमा भी सकते हैं, बस पेशेंस की ज़रूरत है। आपको लोगों से दोस्ती भी बढ़ेगी, परंतु दोस्ती जो है आपको सोच समझ के रखनी है। आपको उपाय के तौर पे क्या करना है, आप मीठी चीज़ों का दान करेंगे। मीठी में अगर आप गुड़ का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और आप
कॉपर की चीज़ें भी दान कर सकते हैं। कॉपर की चीज़ों में आप मंदिर में कॉपर का लोटा दान कीजिएगा, बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि में अगर हम देखते हैं तो राहु का जो गोचर है वो इनके 12th हाउस में प्रवेश करेगा। वृषभ राशि के जो लोग हैं इस समय इनको फ़ायदा भी बहुत हो रहा था, परंतु 12th हाउस में आने के बाद जो है थोड़ा सा इनकी ट्रैवलिंग बढ़ सकती है, इनकी यात्राएं बढ़ सकती हैं। और अगर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, परंतु अगर आप दूसरी फील्ड में हैं, आपके दूसरे ऑफिशियल काम है, फिनेंस से संबंधित है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो आपको सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड कामों में आपको लाभ होगा। आपको पैसे को अपने धन को सोच समझ के खर्च करने की ज़रूरत है। और अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हैं तब भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो शिक्षा की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। मन को भटकाइएगा मत, ऐसा मत सोचिएगा। एंटरटेनमेंट की तरफ अगर आप जाएंगे, ज़्यादा टाइम उसमें खर्च करेंगे तो डेफिनेटली परेशानी आपको होगी। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है कि आपको पीस ऑफ माइंड रहे, कंसंट्रेशन बनी रहे और आप अपनी पढ़ाई में फोकस कर पाएँ अगर आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा फ्यूचर जो है वो हमारी स्टडीज़ के ऊपर ध्यान डिपेंड करता है। ज़रा सा भी हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो हमारा आगे का जो फ्यूचर है वो ठीक नहीं रहता। आपको फोकस बनाए रखने के लिए क्या करना है, चंदन का तिलक लगाइए। चंदन को थोड़ा सा रब कीजिएगा किसी भी पत्थर के उसके ऊपर, और उसके बाद आप उसको चंदन को गीला करके तिलक लगाएंगे। आपका कंसंट्रेशन ज़रूर बना रहेगा, आप फोकस कर पाएंगे और डिसीज़न सही लेंगे। मिथुन राशि में अगर हम देखते हैं तो आपके 11th हाउस में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि के जो जातक हैं पिछले 1.5 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो आपके ऊपर एक्सेस में किसी के ऊपर एक्सेस में लोन भी आ गए होंगे, परंतु आपके लिए खुशखबरी है, यहाँ पर आपको लाभ के मौके मिलेंगे। आपने जो भी काम किए हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। इनकम जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका भी आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। अगर आप जॉब करते हैं और आपकी प्रमोशन रुकी हुई है तो इस समय प्रमोशन के पूरे चांसेस हैं। और शिक्षा से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको थोड़ी सी टेंशन हो जाएगी कंसंट्रेशन करने में, उसको बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा कमाने के लिए पैसा देखो, अब आपको मौका मिला है तो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए जब हमारे पास ज़्यादा मौका मिलता है और हम प्लैनेट्स भी हमारे फेवर में होते हैं और राहु अनएक्सपेक्टेड देता है, तो आपको क्या करना है, आलस्य का त्याग करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ शांति बनी रहे, मानसिक शांति रहे, आलस्य का त्याग हो। रात को पैरों के तलवों पे सरसों के तेल की मालिश करके सोइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको हर चीज़ का लाभ मिलेगा। हाँ, अगर किसी को सरसों के तेल से एलर्जी है तो वो दूसरा जो तेल उनको सूट करता है उसकी मालिश करके सो सकते हैं, आपको लाभ होगा। देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इनके ये 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। 10th हाउस में प्रवेश करने के बाद क्या है कि अगर आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं तो उसमें उथल पुथल मचेगी। कभी ऐसा होता है कि मतलब जब उथल पुथल होती है तो हमारे लाइफ में जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं आती हैं। सडन डिसीज़न लेते हैं कि हम आगे बढ़ जाएं। सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा तभी आपको लाभ होगा, क्योंकि कर्क राशि जो है वो सेंसिटिव राशि है, जलीय राशि है और ज़्यादातर सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण राहु केतु ही लगाते हैं। तो कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लीजिएगा। अगर आप सोच समझ के लेंगे और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। बस अगर एक डिसीज़न गलत लिया तो आपकी बरसों की मेहनत खराब भी हो सकती है। परिवार और मित्रों का ध्यान रखें, उनसे बना के रखें, क्योंकि यहाँ से जो इसकी दृष्टि आएगी वो 2nd हाउस पर आएगी। तो आपको अपनी वाणी में मधुरता लाने की ज़रूरत है। आपको क्या है कि अपने पास में काले या नीले नीला रंग भी आपके पास डार्क होना चाहिए, हमेशा अपने पास में रखिएगा। आप काले रंग का धागा अपने हाथ में बांध सकते हैं, आप नीले रंग का रुमाल इस्तेमाल कर सकते हैं या नीले रंग का पेन भी अपने पास में रख सकते हैं। देखते हैं सिंह राशि में। सिंह राशि में अगर हम देखते हैं
तो यहाँ पर इनके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। और भाग्य स्थान में जो प्रवेश करेंगे, आपके लिए जो है ये समय जो है नॉर्मल रहेगा। आपको ना बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। भाग्य स्थान में आने के बाद ये प्रथम भाव को देखेंगे। प्रथम भाव को देखने से क्या होता है कि मन में एंग्जाइटी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो रहा है और हम हर एक के ऊपर शक करने लगते हैं। अगर राहु हमारे प्रथम भाव को देखता है और हमारे लिए सूटेबल नहीं है, सभी के लिए ऐसा नहीं है, हर किसी के लिए अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं, तो थोड़ा सा मतलब मन में कन्फ्यूजन ला सकता है, हर किसी के ऊपर शक करने वाले बन सकते हैं। तो आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है और दूसरे का ट्रस्ट इजीली आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप सावधानी से बढ़ेंगे तो आपके लिए ये समय नॉर्मल, कोई परेशानी नहीं देगा, कोई फिजिकल या मेंटल नुकसान नहीं होगा, ना आर्थिक नुकसान होगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है और फोकस बनाए रखिएगा। आपको क्या करना है, अपना फोकस बनाए रखने के लिए शिवलिंग पे जल चढ़ाइएगा। शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। शिवलिंग पर जैसे ही हम जल चढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी ऑरा भी शुद्ध होती चली जाती है और हमारा जो हमारी जब ऑरा शुद्ध हो जाती है, जब हम जल चढ़ाते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स भी हमें मिलती हैं और उनकी ब्लेसिंग्स से हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। आपको हनुमान जी की आराधना भी करनी चाहिए और अपना फोकस बनाए रखने के लिए मस्तक पर केसर का तिलक अगर आप लगा सकते हैं उसको रेगुलर बेसिस पर लगाइएगा। आपको ये नहीं है कि बहुत सारी केसर इस्तेमाल करनी है। आपको केसर किसी भी चांदी के या स्टील के बर्तन में उसकी 2-3 पत्तियां डाल के रखिएगा, उसको हल्का सा अपनी फिंगर से डिप कीजिएगा और जब उसका केसर का कलर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, यानी कि उसका येलोइश ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपको दूसरी पत्तियां डालनी हैं। तो इस तरह से आपकी 2-3 पत्तियां जो हैं वो काफ़ी समय तक रहेंगी और आपको फ़ायदा होगा। हम देखते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि में अगर हम देखते हैं तो आपके अष्टम हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। अष्टम हाउस क्या है कि हमारे को लॉन्गेटिविटी देता है, पर हमारी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वो सडन भी होती हैं। अब सडन होती हैं, चुनौतियां लाइफ में बहुत ज़्यादा आएंगी। आपके प्रॉपर्टी के अगर मामले हैं तो उसको प्यार से सुलझाने की ज़रूरत है। आप कई बार भावनात्मक रूप से अपने आप को इमोशनली बहुत कमज़ोर महसूस करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो इसकी दृष्टि आएगी आपके 12th हाउस पर आएगी। तो एक तो आपको अपना पैसा बचा के रखना है, साथ ही साथ इसकी जो दृष्टि है चतुर्थ भाव पर आ रही है और चतुर्थ भाव जो है हमारे हृदय का भाव है। तो आपको इमोशनली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है और पैसे की कीमत को समझिएगा, फिजूल की यात्राओं से बच के रहने की ज़रूरत है और अपने घर में अपने कुटुंबीजनों से संबंध जो है वो प्यार से सौहार्दपूर्ण रखिएगा, यानी कि आपके जो सबके साथ रिलेशन जो है वो फ्रेंडली होंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको शिव जी को जल चढ़ाना है और साथ ही साथ चंदन का तिलक करना है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। चंदन की स्टिक को रब कीजिएगा, रब करने के बाद जैसे वो गीली होती है उसका तिलक मस्तक पर लगाइएगा। आपका फोकस बना रहेगा और आपके सभी काम बनते जाएंगे। तुला राशि में अगर हम देखते हैं तो आपके 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। अब 7th हाउस में प्रवेश करेंगे तो इस समय क्या होगा, आपके लाइफ पार्टनर की जो डिमांड्स हैं आपसे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। जब बहुत ज़्यादा वो डिमांड करेंगे, आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगाएंगे, तो क्या होगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको दाम्पत्य को सुधार के रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा शांतिपूर्ण माहौल बनाइएगा और जल्दी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं जानती हूँ तुला राशि के लोग जो हैं बैलेंस बनाने में मास्टर होते हैं, थोड़ा सा सादा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। निवेश अगर आप कहीं करते हैं, कहीं भी नई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी में या कहीं और भी इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा और किसी को लोन देने से बच के रहेंगे। आपको पीपल की जड़ में पानी देना है। पीपल की जड़ में पानी देने से आपके सभी जो काम हैं वो इजीली बनते चले जाएंगे। लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। जिसको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है उसके सभी काम स्वतः बनते चले जाते हैं। आप जब भी पीपल में जल चढ़ाएं तो कोशिश कीजिएगा जो मिट्टी गीली होती है उसका तिलक अपने मस्तक पर करें और थोड़ी देर वहाँ पर ध्यान
कीजिएगा। पीपल का जो पेड़ है हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता है, उससे आपकी ऑरा क्लीन हो जाएगी और थोड़ी सी आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी। साथ ही साथ आपको हनुमान जी के मंदिर में ट्यूसडे को नारियल भी चढ़ाना आपके लिए शुभ रहेगा। इससे आपका जीवन साथी के साथ संबंध जो है वो मधुर रहेगा। वृश्चिक राशि की तरफ देखते हैं। वृश्चिक राशि में क्या होगा? वृश्चिक राशि में अगर हम देखते हैं तो आपके ये छठे भाव में प्रवेश करेंगे। छठे भाव जो है तो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें काफ़ी सारे उतार चढ़ाव होंगे। हो सकता है आपको एकदम से प्रमोशन मिल जाए। ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए आपकी जन्म पत्री में राहु कहाँ बैठे हुए हैं। अगर शुभ स्थानों में बैठे हुए हैं तो आपको शुभ परिणाम ज़रूर मिलेंगे। आपको कुछ मौके भी मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस गोचर में, इस ट्रांसिट में, इस 1.5 साल के पीरियड में आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर सफलता, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेहत को ध्यान रखने के लिए आपको अपना रूटीन जो है उसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज आप कुछ भी कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं, वो भी आपको सूट करेगी। फैमिली मेम्बर्स के साथ मधुर संबंध बना के रखिएगा, क्योंकि अगर हमारी फैमिली खुश होती है तो हम भी खुश होते हैं। दूसरी चीज़, आपको स्ट्रीट डॉग को कुछ ना कुछ देते रहने की ज़रूरत है। आप बिस्किट का पैकेट भी दीजिए, जो आपकी समर्थ है वो दीजिएगा। अपने खाने में से पहले खाना निकाल के भी आप उनको दे सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि में अगर हम देखते हैं तो आपके ये 5th हाउस में प्रवेश करेंगे। 5th हाउस में प्रवेश करेंगे तो आपके, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपका इस समय में आपका संबंध पक्का हो सकता है, विवाह की संभावनाएं हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा और एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई काम है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा राइज करेंगे। आपकी सोशल लाइफ जो है क्या है कि यहाँ से आपको ये विज़न देगा, प्रथम भाव को देगा, विज़न देगा, लोगों को समझेगा, परखेगा और आप होशियारी से आगे बढ़ेंगे तो आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी मिलेगी। आपको शुभ फलों के लिए आपको क्या करना है? बोलते हैं कुछ लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती हैं कि राहु है, राक्षस प्लैनेट है, एविल प्लैनेट है, हमें नॉन वेज भी खाना चाहिए, ड्रिंक भी करना चाहिए। पर अगर आप उठा के देखते हैं, इतिहास को उठा के देखते हैं तो राहु एक सात्विक प्लैनेट है। तो आपको नॉन वेज और ड्रिंक, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना। पक्षियों को अनाज डालिएगा, शुभ फलों में वृद्धि होती चली जाएगी। मकर राशि, मकर राशि में अगर हम देखते हैं आपके 4th हाउस में प्रवेश करेंगे। 4th हाउस में प्रवेश करेंगे तो क्या है कि यहाँ पर आपको एंग्जाइटी रहेगी, लोगों के, आपके अंदर भी डिमांड्स होंगी, लोगों के अंदर भी डिमांड्स होंगी। आपकी ख्वाहिशें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, मन जो है आपका लग्जरीज़ की तरफ भाग जाएगा और एकदम से जब हमारी ख्वाहिश, जब हम जल्दी जल्दी कोई काम करना चाहते हैं तो हमें, हमारा जो घर में जो माहौल है वो तनावपूर्ण हो जाता है। सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत है। लक्ष्य के लिए जो भी आप अचीव करना चाहते हैं सावधानी रखने की ज़रूरत है। राहु हमारे को यही मैसेज देता है कि जितना आप फोकस्ड रहोगे आपको सक्सेस मिलती जाएगी। तो आपको फोकस थोड़ा सा ज़्यादा बना के रखने की ज़रूरत है। माइंड में टेंशन बिल्कुल मत आने दो। जो भी चीज़ है, चाहे कोई भी चीज़ अपने दिमाग के ऊपर अगर हावी होगी तो परेशानी आपको ही होगी। बस दिमाग के ऊपर हावी मत होने दो। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ को देखते हैं तो ये स्थिति नॉर्मल है, आपको ठीक परिणाम मिलेंगे, ना ज़्यादा नेगेटिव ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो ये समय बिल्कुल अनुकूल है, आपको अपने मन मुताबिक जॉब मिल जाएगी। आप अगर उपाय करना चाहते हैं, शुभ फल चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी तरह की एंग्जाइटी ना रहे तो धर्म स्थान में थोड़े से बादाम छिलके समेत आप दान कीजिएगा। और दान आपको किस दिन करना है? ट्यूसडे को करना है। आपके शुभ फल बढ़ते चले जाएंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि में अगर हम देखते हैं तो आपके 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे। 3rd हाउस जो है वो हमारा करेज का भी है, विदेश यात्राओं का भी है। तो जो भी आप ट्रैवल करेंगे उससे आपको लाभ होने वाला है। सक्सेस आपको मिलेगी, काम आपके रुके हुए हैं जो वो बन जाएंगे। अगर आपने कोशिश करी हुई है शादी के लिए, कहीं आपकी बात नहीं बन पा रही
तो इस समय बात बनने की पूरी संभावना है। कोई नया जीवन शुरू होगा, नई शुरुआत होगी प्रोफेशनल लाइफ में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी नई शुरुआत होगी। डिफरेंट सोर्सेज से आपको इनकम बढ़ने की संभावनाएं पूरी हैं। और कोई भी नया काम अगर आप करना चाहते हैं तो ये 1.5 साल का पीरियड जो है ये क्या है कि आप जो है बोल्ड होकर डिसीज़न ले लेंगे। बोल्ड होकर डिसीज़न ले लेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हम आत्मविश्वास से जो भी काम करते हैं हमें लाभ ज़रूर मिलता है। आपको अपना जो नज़रिया है, यानी कि आपके जो थॉट प्रोसेस है उसको पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है, बहुत लाभ मिलेगा आपको। सिल्वर आप अपने पर्स में रख सकते हैं, सिल्वर का कोई कॉइन रख सकते हैं, सिल्वर का कोई टुकड़ा अपने पर्स में रख सकते हैं। और आप चाहें तो सिल्वर का छल्ला भी अपनी रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, भरपूर लाभ मिलेंगे। हम देखते हैं मीन राशि में। मीन राशि के ये सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे और सेकंड हाउस जो है हमारे परिवार का हाउस है, हमारे धन का हाउस है, हमारा कुटुंब है, वाणी है, हमारा फेस है, हमारा सब कुछ हमारा सेकंड हाउस से है। तो यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो आपको सबसे पहले तो क्या है कि रूढ़ वाणी का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि मंगल की राशि में है। मंगल की राशि में है तो कभी भी इंसान को गुस्सा आ जाता है। वैसे मीन राशि के जो जातक हैं जनरली देखा गया है कि बहुत समझदार होते हैं, परंतु परिस्थिति जो है वो हमेशा अनुकूल नहीं रहती और सामने वाला हमारे अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करता। तो कभी कभी गुस्सा जो आ जाना है वो लाजमी है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको अपनी वाणी पर यानी कि अपने बोलने पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं खोना। कोशिश करना है कि आप हमेशा मीठा ही बोलें। और अगर थोड़ा सा भी आपके पास पैसा आ जाता है, पैसे का फ्लो बढ़ जाता है, तो आपके अंदर घमंड बिल्कुल नहीं आएगा। ज़रा सा भी आपके अंदर घमंड आ गया, अहंकार आ गया, तो आप तो जानते हैं कि घमंड किसी का भी नहीं चलता। तो अपने ऊपर कभी भी प्राउड मत कीजिएगा, बस नॉर्मल लाइफ जिएगा और खर्चों के ऊपर कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको सडन प्रॉफिट देगा। और कभी कभी जब हमारे पास बहुत ज़्यादा आ जाता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। तो आपको वो जो आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उसको कहीं अलग इन्वेस्ट कर दीजिएगा, तभी आपको लाभ होगा। और घर में माहौल जो है बहुत मैत्रीपूर्ण बना के रखिएगा, प्यार से प्यार दीजिएगा और प्यार रिसीव कीजिएगा। आपको चांदी के बर्तन अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ घर में कोई अगर जैसे पानी पीना है, किसी के पास चांदी का ग्लास नहीं होता, हर कोई इसी को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप छोटा सा चांदी का छल्ला भी अगर उसमें पानी में डाल के रख देंगे, उस पानी का सेवन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और चांदी की डिब्बी में अगर है तो केसर बांध के अपने घर के पूजा स्थान में रखिएगा, अपनी सेफ में रखिएगा जहाँ पर आप पैसा रखते हैं। आपको भरपूर लाभ मिलेगा और ये गोचर आपको बहुत कुछ दे जाएगा। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। जाते जाते अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आगे मिलते हैं दूसरे गोचर के बारे में, केतु के गोचर के बारे में चर्चा करेंगे।